नमस्कार दोस्तों, आ गया है स्क्राना ऑफिशियल फिर से एक नए फॉर्म में कुछ सिखाने के लिए और कुछ सीखने के लिए है। कमॉन, कुछ सिखाने के लिए और कुछ सीखने के लिए। लेकिन आज का टॉपिक किससे रिलेट करें? सोचते हैं। यस, कमॉन। आज का टॉपिक है हमारा सोचने के ऊपर। आज हम बात करेंगे थिंक सिस्टम के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू स्टाना ऑफिशियल। आज का हमारा टॉपिक है थिंक सिस्टम। हिम्मत चाहिए, हिम्मत है। कम ऑन, हिम्मत चाहिए, हिम्मत। बड़ा करने के लिए हिम्मत नहीं चाहिए, बड़ा सोचने के लिए हिम्मत चाहिए। वंस मोर बड़ा करने के लिए हिम्मत नहीं चाहिए, बड़ा सोचने के लिए हिम्मत चाहिए। हमारे दुनिया में 95% लोग अपने गर्दन के नीचे वाले हिस्सों से पैसा कमाते हैं, लेकिन 5% लोग अपने गर्दन के ऊपर वाले हिस्सों से पैसा कमाते हैं। और वही 5% लोग इन पूरे 95% लोग को संभालते हैं। उन्हीं को ही बोलते हैं बिलियनियर, उन्हीं को ही बोलते हैं बिलियनियर। और बिलियनियर के पास बहुत ही लंबा विजन होता है। क्या होता है? बहुत ही लंबा विजन। उनको हिम्मत नहीं चाहिए काम करने के लिए, उनको हिम्मत इसलिए चाहिए कि वो बड़ा सोच सके। जब बिलियनियर के पास फूटी कौड़ी भी नहीं हुआ करता था ना, तब वो सोचते थे, अरे मैं अपना एक पर्सनल बड़ा आईलैंड खरीदूंगा, मैं अपना जहाज खरीदूंगा, मैं स्पेस में घूमूंगा। लेकिन उनके पॉकेट में जब फूटी कौड़ी नहीं हुआ करती थी, तब वो सोचते थे बड़े बड़े 2 लाख करोड़ 3 लाख करोड़ कमाऊंगा। और आज वो कमा चुके हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास थिंक सिस्टम है कि मैं ये कर पाऊंगा। ये आपको एक छोटे एग्जाम्पल से समझता हूँ। मान लीजिए कुछ दिनों के बाद, 1 महीने के बाद बोर्ड का एग्जाम है, तो फिर आप उन बोर्ड एग्जाम देने वाले बच्चों को बुला लीजिए, 200-300 बच्चों को बिठा दीजिए और उनको बोलिए कि बच्चों, कौन मुझे बताओ कि कौन कौन 600 से 600 मार्क लाना चाहता है। मैं प्रॉमिस करता हूँ 300 बच्चों में से 3 बच्चे भी खड़ा नहीं करेंगे हाथ की 600 से 600, क्योंकि उनके पास हिम्मत नहीं है। उनके पास फिजिकल पावर तो है, वो चाहे तो दिन का 18 घंटे में मेहनत करके वो कर सकते हैं, लेकिन उनके पास मेंटल पावर नहीं है। कम ऑन, मेंटल पावर नहीं है कि मैं ये कर पाऊंगा। नो, नहीं कर पाऊंगा। इसलिए वो नीचे ही रह जाते हैं। आपको एक दूसरा एग्जाम्पल देता हूं। जब हाथी बच्चा होता है ना, तब उसके पैर को एक रस्सी से बांध दिया जाता है। क्या? एक रस्सी से बांध के पिलर में बांध दिया जाता है। तब वो हाथी बहुत मेहनत करता है उस रस्सी से निकलने के लिए। कम ऑन, बहुत मेहनत करता है, लेकिन वो निकल नहीं पाता। लेकिन वही हाथी जब बड़ा हो जाता है ना, तब वो बड़े से बड़े पेड़ को भी उखाड़ देता है। कम ऑन, बड़े से बड़े पेड़ को भी उखाड़ देता है। लेकिन फिर उस बड़े हाथी को जब पिलर में आके बांध देते हैं, तो वो पिलर को उखाड़ नहीं पाता। क्यों? क्योंकि उसके पास बिलीफ सिस्टम नहीं है। उसको पता है कि मैं तो बचपन से ट्राई कर रहा हूं, इस पिलर से मैं निकल ही नहीं पाऊंगा, और कसम से वो निकल भी नहीं पाता। इसलिए आज हमारे इंसान इस बुद्धि के वजह से बड़े जानवर को भी कंट्रोल कर सकते हैं। हाथी के पावर इंसान के मेंटल के पावर से बहुत कम है। हम चाहें तो जिंदगी में बहुत कुछ कर सकते हैं। एक थार की स्टडी लेता हूं। एक बार गुरुजी ने क्या किया, 2 बच्चों को, शिष्य को बुलाया कि चलो जंगल चलते हैं, और उनको जंगल में ले गए। जंगल में लेने के बाद एक शिष्य को बुलाया। एक पेड़ में, उनके आगे एक पेड़ था, उसके पेड़ में एक चिड़िया बैठा था। फिर उस चिड़िया को उन्होंने बोला, उस शिष्य को उसको बोला कि चलो तुम तीर पकड़ो। तीर पकड़ने के बाद उसको बोले कि तुम जो चिड़िया है ना, वो जो चिड़िया, उस चिड़िया के आंख में निशाना लगाओ। उसने बोला अच्छा ठीक है। उसने जब तीर पकड़ा, फिर उसने गुरुदेव ने उनको बोला कि अच्छा मुझे बताओ तुम्हें क्या नजर आ रहा है। फिर उस शिष्य ने बोला मुझे वो चिड़िया भी नजर आ रहा है, मुझे तो वो पेड़ भी नजर आ रहा है, मुझे बादल भी नजर आ रहा है। अच्छा ठीक है। उसके बाद उसने तीर लगा दिया। फिर उन्होंने क्या, दूसरे शिष्य को बोला कि तुम आओ। दूसरे शिष्य को बुलाने के बाद उनको बोला कि वही रूल, चिड़िया के आंख में तीर लगाना है। फिर उसने तीर पकड़ा, उसको बुला कि मुझे बताओ तुम्हें क्या नजर आ रहा है। उसने बोला कि मुझे तो सर सिर्फ और सिर्फ उस चिड़िया की आंख नजर आ रही है। फिर गुरुदेव ने उसको डिस्ट्रैक्ट किया। अच्छा ध्यान से देखो क्या नजर आ रहा है।
क्योंकि उस बच्चे को तो पहाड़ नजर आ रहा था, बादल नजर आ रहा था, घर पेड़ नजर आ रहा था, तुम्हें कुछ नहीं दिखा दे रहा। उसने बोला नहीं गुरुदेव, मुझे कुछ नहीं नजर आ रहा, मुझे सिर्फ और सिर्फ चिड़िया की आंख ही नजर आ रही है। अब मुझे आप ये बताइए कि किसका निशाना परफेक्ट होगा, पहले वाले शिष्य का या दूसरे वाले शिष्य का? है आपको ही पूछ रहा हूँ, आपको इधर उधर क्या चाह रहे हो, आपको ही पूछ रहा हूँ, मुझे बताओ किसका निशाना चूका नहीं होगा, पहले का या दूसरे का? यस, दूसरे का नहीं चूका होगा, और उसी दूसरे का नाम है अर्जुन। यस, महाभारत का अर्जुन। उन्होंने उनके पास मेंटल पावर था, जहां जब जब नजर ही आता है तो नजर ही आता है। श्रीला प्रभुपाद ने बहुत ही अच्छी बात बोली थी कि मैं जब पानी पीता हूं तब सिर्फ पानी ही पीता हूं, इसका बहुत ही वैल्यू है। मैं जब पानी पीता हूं तब पानी ही पीता हूं, इसका मतलब जो भी काम करो मन से करो, दिल से करो, तभी उस काम में आपको सक्सेस मिलेगा। इधर उधर की बातें छोड़ो, हमेशा अपने मेंटल को काम करो, ये मेडिटेशन करो, आपको बुद्धि मिलेगी और टाइम भी मिलेगा। सोच रहा हूँ आपको वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। इधर उधर मत जाओ। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो अभी के अभी लाइक एंड सब्सक्राइब करो और हमें सपोर्ट करो इस झकास वीडियो के लिए। तब तक के लिए बाय बाय, विजय भव।